तो दोस्तों स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में, जिसमें हम लोगों ने अयोध्या से होते हुए मनकापुर से बनारस की यात्रा ट्रेन के थ्रू की। आप इंजॉय करिए इस जर्नी को हमारे साथ। तो होली को अच्छे से एंजॉय करने के बाद अब समय था बनारस जाने का, जिसके लिए सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर और सबसे घर पे मिलकर निकल लेते हैं। और पापा के साथ मनकापुर की सड़कों से होते हुए हम मनकापुर स्टेशन तक पहुँचते हैं। तो स्टेशन पहुंचकर और पापा को बाय बोलने के बाद हम लोग खाने और खाना बनाने का कुछ सामान लेकर चले होते, चूँकि ट्रेन दूर खड़ी होती है तो भाई किसी तरह वो सामान लेकर बहुत मेहनत से वहाँ पे पहुँचता हूँ और फिर कुछ देर बैठकर धूप में आनंद लेता हूँ, क्योंकि धूप लग रही थी और सुबह ठंडक थी। तो सामान को ट्रेन में रख कर और धूप में बैठकर चिल कर रहा हूँ। तो फिर देखता हूँ कि ट्रेन का इंजन लगने जा रहा है, तो फिर इसके थोड़ा नज़दीक जाकर देखता हूँ ये प्रोसेस। और फिर कुछ देर वेट करने के बाद ट्रेन फिर फाइनली चल देती है, जो मनकापुर स्टेशन से निकलकर कटरा, नवाबगंज और सभी स्टेशनों से होकर अयोध्या जाने वाली थी। इसी के बीच में हम लोगों ने टिकरी जंगल काफ़ी दृश्य देखा, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, और जंगल तो वैसे भी खूबसूरत ही होते, तो बहुत प्यारा दृश्य लग रहा था भाई। तो इस व्यू को देखते हुए और फिर कुछ ऐसे ही सोचते हुए भाई जर्नी को आराम से एंजॉय करते जा रहे थे। और फिर आकर ट्रेन रुकती है कटरा स्टेशन पे आके ट्रेन रुक जाती है, पता नहीं किस वजह से, और काफ़ी देर रुकी रहती है। एक घंटे वेट करते हैं लेकिन नहीं चलती, तो वहाँ से फिर हम लोग निकल लेते हैं टैक्सी से, क्योंकि पास में ही सड़क थी। तो टैक्सी लेकर हम लोग अयोध्या की जो सरयू ब्रिज से होते हुए और फिर जो सरयू नदी का पूरा एकदम दर्शन करते हुए, पवित्र सरयू नदी का दर्शन करते हुए हम लोग फिर फाइनली पहुंच जाते हैं जो नए घाट, और वर्तमान में जो अब बन गया है लता मंगेशकर चौक, वहाँ टैक्सी लेकर आ जाते हैं अयोध्या स्टेशन। और जहाँ पे ये पुराना वाला स्टेशन आप ऐसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसको देखने के बाद अंदर घुसते हैं, तो फिर भाई आप देखेंगे ये नया वाला क्या ही भव्य बना है, पूरा एकदम श्री राम का ये नगरी में एकदम भव्य स्टेशन। इसको देख कर आपको लगेगा कि पक्का कोई एयरपोर्ट बनाया गया है, इतना ही अच्छा बना है। तो ये सब देख ही रहा होता हूँ कि अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ जाते हैं, बट वो अपनी ट्रेन नहीं होती। उसके बाद फिर हम लोग वेट करते हैं, फिर दूसरी अनाउंसमेंट जब होती है कि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आएगी, तो ओवरब्रिज से होते हुए हम लोग अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। फिर ट्रेन आ जाती है, तो फिर किसी तरह नीचे आकर, और बहुत भीड़ रहती है, फिर किसी तरह ऊपर जाके एक सीट मिल जाती है, तो आराम से बैठ जाते हैं। तो कुछ देर आराम करने के बाद बनारस की यात्रा वाला ब्लॉग को एडिट करते हैं। उसके बाद ट्रेन की जर्नी को एंजॉय करते हुए फिर सो जाते हैं, और उसके बाद जब उठते हैं तो फिर तब तक हम लोग बनारस हो चुके होते हैं। और वाराणसी जंक्शन पे ये इतनी खूबसूरत शाम देखकर पूरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो स्टेशन पहुंचकर भाई सामान वामान निकाल कर फिर हम लोग बाहर आ जाते हैं, और फिर बाहर आकर एक बार फिर इस बनारस स्टेशन को देखकर थोड़ा वीडियो बनाकर, और फिर बाहर लगे इस तिरंगे को देखकर भाई खुद भी गर्व करते हो कि हम भारत के निवासी हैं। हम यहाँ से टैक्सी लेते हैं और फिर अपनी यात्रा BHU की प्रारंभ करते थे, और फिर पहुँचते हैं BHU। और इस गेट को देखकर इतना अच्छा फील होता है, मतलब आप जितनी बार आएंगे, जितनी बार भी आपको ये अपना सा लगेगा। तो यहाँ पहुँच उसके बाद फिर यहाँ से टैक्सी लेकर रूम चले जाते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।